तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू जिस भी डीमन बिस्ट के पास जाता था वे डीमन बिस्ट उससे दूर भाग जाता था क्योंकि उन सारे डीमन बिस्ट को यू की असली पावर के बारे में पता था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माउंटेन कीपर की एनर्जी काफी ज्यादा कम हो गई थी, इसलिए यू के मास्टर कहते हैं कि यू को वापस बुला लो, जिस पर माउंटेन कीपर कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा और वे अपने और भी ज्यादा एनर्जी को यूज करने लगते हैं ताकि वे टेलीपोर्टेशन एरे को ज्यादा से ज्यादा वक्त तक ओपन करके रख सके। यहाँ दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो कि डीमन बिस्ट की तलाश करते हुए काफी ज्यादा ही अजीब जगह पर पहुंच गया था, जहाँ पर हजारों डीमन बिस्ट एक बहुत बड़े बर्ड बिस्ट के सामने झुक रहे थे और ये सब देखकर यू भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वे उस बड़े से बिस्ट की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद यू उससे कहता है कि वे तुम थे जो कि उतनी देर से मुझे बुला रहे थे, जिसके बाद वे बिस्ट भी यू को देखना शुरू कर देता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यू को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जिसके बाद हमें उसी वर्ल्ड को वापस दिखाया जाता है जहाँ पर यू उस बर्ड से पूछता है कि क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे, जिसपे वे बर्ड बिस्ट मान जाता है और यू के करीब आ जाता है, जिसका मतलब था कि वे बर्ड बिस्ट यू का पार्टनर बनने के लिए तैयार हो गया था। जिस बात पर यू बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि इतनी मेहनत के बाद उसे अपना एक बीस्ट पार्टनर मिल गया था। जिसके बाद यू उस बर्ड को अपने साथ लिंक करने लगता है और वे उस बर्ड बीस्ट को कहता है कि मैं तुम्हें चुनता हूँ। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि माउंटेन कीपर की एनर्जी खत्म हो जाती है और वे अरे बंद हो जाती है, पर वहाँ पर कहीं पे भी यू नहीं दिख रहा होता है, जिस बात से यू के मास्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वे यू को चारों तरफ आवाज लगा के ढूंढ रहे होते हैं पर यू वहाँ पर कहीं पे नहीं होता है। जिसके बाद माउंटेन कीपर अपनी सारी एनर्जी लगाकर फिर से उस अरे को ओपन करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि यू अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आ गया होता है और उसके पास एक बीस्ट भी होता है। जिसके बाद माउंटेन कीपर और यू के टीचर उसके पास जाते हैं और वे यू के साथ एक बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यू ने सेकंड लेवल फायर लिजार्ड को अपना पार्टनर बनाया था जो कि एक बहुत ही कमजोर बीस्ट था। इधर यू इस बीस्ट को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी था और शुरू में वे बीस्ट यू से डर रहा होता है, लेकिन बाद में वे ठीक हो जाता है और यू के पास आ जाता है। लेकिन यू के मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और यू ने काफी ही ज्यादा कमजोर बीस्ट को अपना पार्टनर बना लिया था, इसीलिए वो इस बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और वे यू को कहते कि तुमने इतना ज्यादा रिस्क लिया सिर्फ एक मामूली से बीस्ट के लिए, और वे अपनी तलवार से बीस्ट को मारने ही वाले होते हैं कि यू बीच में आ जाता है और यू ने भी अपनी तलवार से उन्हें रोक लिया था और ये देखकर मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वे कहते कि तुम ये क्या कर रहे हो, और वे यू को कहते कि तुम्हें मालूम है कि सिर्फ ये एक मामूली सा ड्रैगन बीस्ट है। जिसके बाद वे यू को धक्का देकर पीछे हटा देते हैं। पीछे हटने के बाद यू उन्हें बताता है कि माउंटेन कीपर ने मुझे बताया था कि जो बीस्ट तुम्हें बुला रहा हो उसे ही अपना पार्टनर बनाना, और यही वो बीस्ट था जो कि मुझे बुला रहा था। जिसके बाद फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर यू उस बर्ड को खुद से लिंक कर रहा होता है। तभी यू की नजर इस ड्रैगन बीस्ट पे पड़ जाती है जो कि वहाँ पर काफी बुरी तरीके से बंधा हुआ था, जिसे देखकर यू उसके पास जाता है और कहता है कि अच्छा तुम वही हो जो कि मुझे बुला रहे थे। जिसके बाद यू उसको खुद के साथ लिंक कर लेता है। जिसके बाद हमें रियल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर यू बोलता है कि अगर ये मुझे चूज करना चाहता है तो मैं भी इसे ही चूज करूंगा और मैं इसे निराश नहीं होने दूंगा। और यू उस बीस्ट से कहता है कि हम दोनों इस दुनिया के सबसे बेहतरीन दोस्त बनकर दिखाएंगे। जिसके बाद हमें यू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कोई भी उसका दोस्त नहीं बनता था और सब उसे इग्नोर करते थे। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यू दुखी होकर खड़ा होता है और तभी वे फायर लिजार्ड आता है और उसके पैरों में लिपट जाता है और यू को नीचे गिरा देता है और हम देखते हैं कि वे फायर लिजार्ड यू का फ्रेंड बन जाता है। जिसके बाद यू फायर लिजार्ड को अपने गले लगा लेता है और जिसके बाद यू फायर लिजार्ड को कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, और इन दोनों को ऐसा करता देख यू के टीचर भी देख रहे होते हैं और वे यू के पास जाते और कहते कि तुम बहुत नरम दिल हो, और वे अपने हाथ से पावर यूज करने लगते हैं। मास्टर को ऐसा करता देख यू डर जाता है और उसे लगता है कि ये फिर से इन्हें मारना चाहते हैं, जिस पर मास्टर कहते कि तुम परेशान मत हो, मैं इसका इलाज करने की कोशिश कर रहा हूँ।